प्रत्येक रविवार की भांति हम सभी को ये आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बड़े भाग्य से प्राप्त हुई। इनकी पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सत्संग के संदर्भ में लिखी हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग धूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इतनी महान महिमा गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिख दी है। सुंदरकांड एक एक मंत्र, चौपाई, छप्पै, सोथा, पंक्ति मंत्र के समान है। जैसे स्वयं देवादिदेव भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपने निर्देशन में गोस्वामी जी से लिखवाई। इसमें एक एक सूत्र, एक एक रास्ता यथार्थ है, सत्य है। आप हर रविवार को 2-3 बार तो यही चल रहा है कि हमें फल सत्संग में जाने पर भी उस वहां तो नहीं मिल रहा है जो ये पंक्ति के अर्थ में मिल रहा है। पंक्ति कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में श्रवण मात्र से ही हमें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसके लिए स्पष्ट किया था कि आप में जो कमियां हैं उन कमियों को हमें दूर करना है, और वो एक दिन में होने वाली नहीं, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास का रास्ता भी दिया, बताया भी, सरल सहज शब्दों में स्पष्ट किया कि श्रद्धा, समर्पण और संभाव, इन तीनों पर जब तक आपका आधिपत्य नहीं होगा या ये तीनों आपके जीवन में नहीं आती हैं, तब तक आप भक्त नहीं हैं। इन तीनों का निरंतर बने रहना आवश्यक है। जब ये निरंतर जीवन में बनी रहेंगे तब आप भक्ति की श्रेणी में आ पाएंगे, और जैसे ही भक्ति की श्रेणी में पदार्पण करेंगे तो पूर्ण लाभ मिलने लगेगा सत्संग का। अन्यथा इतना जीवन बीत गया, अभी तक मिला नहीं। ये कमी हम सभी को मिल करके अभ्यास के द्वारा दूर करनी होगी। अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो, और नहीं तो स्वतंत्र हो, जो चाहे करो। जितनी सांसें ले आए हो उतनी सांसें तो लेना है, मिलेंगी, लेंगे। जीवन व्यतीत होगा ही, काल चक्र किसी का इंतजार करता नहीं, न करेगा। लेकिन ये जीवन जो बहुमूल्य है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने कि ये मनुष्य तन से ही आप भक्ति और भोग दोनों कर सकते हैं, और इसी माध्यम से ही, इसी जीवन से ही आप सद्गति निर्माण मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये नहीं कि हम सिर्फ भक्ति करते रह जाएंगे और हमारा सांसारिक जीवन, गृहस्थ का जीवन चौपट हो जाएगा। बहुतों के मन में ये है कि चौपट हो जाएगा तो ऐसी भक्ति हम करके क्या करें। हमारा गृहस्थ जीवन आपके भक्ति के चक्कर में खत्म हो रहा है।
हम अपने पति का पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी कह रही हम पति कह रहे हैं पत्नी की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे की तरफ नहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे आप लोगों की ये धारणा भावना घर कर रखी है लोगों के मन में। तो भक्ति कभी किसी चीज में बाधक रही नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही आपसे खुद मिलने आपके आराधे आएंगे, लेकिन पहले इस लायक तो बन जाएं। लायक बनने के लिए कई बार जोर दे रहे हैं श्रद्धा, समर्पण, संभाव। ये जरूर आना है जीवन में अगर परिवर्तन चाहते हो। क्योंकि कमी, आप खुद अपना हृदय टटोल के देखें, कमी है कहां। गमों से परेशान होकर जब जब फरियाद की मैंने या रब कि ये क्या हो रहा है, तो ऊपर से आवाज आई, कमी तुझ में है मुझ में नहीं। वो तो देने के लिए तैयार है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं है, समय नहीं है, व्यस्तता है, व्यापार की है, घर की है, गृहस्थी की है। ये एक बहाना है आपका। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात। भगवान ने इतना समय कम कर दिया भक्ति के लिए कि आप सिर्फ 1 मिनट बहुत है। भूल जाओ मैं कौन हूं, बस हो गई भक्ति। घंटा मंदिर में बैठ के हिलाने की जरूरत नहीं। करते क्या है कि आपकी पूजा चलती घर में घंटों चल रही है। बहुत लोगों ने ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना, मार ओढ़ लिया है। और भक्त है नहीं। लोग कहते हैं कि आप तो बार बार डांट देते हैं, भक्त है नहीं। चौंक रहे हैं लोग कि भक्त नहीं है और हम बैठे काहे के लिए। तीनों चीज जब तक नहीं जीवन में आएंगी तब तक भक्त कहलाने योग्य नहीं। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। आप कहने को भले कह लेंगे हम भक्त हैं, भक्त नहीं है। इसकी परीक्षा लेंगे हम कालांतर में, जब समझ में आएगी तब ले लेंगे और कह देंगे ये देखो खरे नहीं उतर पा रहे हो, सामने बताएंगे सबके। और वो परीक्षा सार्वजनिक होगी, एकांत में नहीं होगी। इसलिए सुधर जाओ। शब्द हमारे तीखे जरूर हैं, हो सकता है ये तीखे शब्द तीर के समान हृदय तक पहुंच जाएं तो कल्याण हो जाए। हमारा कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तीखे शब्द पहुंच तो जाएं। इसलिए इन तीनों पर आप अभ्यास करेंगे। जिनसे श्रद्धा जोड़ी है अपना दुख दर्द उन्हीं से कहेंगे, सारे संसार से नहीं कहेंगे। जब कह दिया तो सब्र भी करना है। लाइट नहीं आ रही लेकिन चिंता न करो, आवाज तेज है हमारी। सब्र भी करना चाहिए। सब्र में ही समर्पण संभाव है। समर्पण तो हो ही गया, संभाव है शब्द में ही। आप कहने के बाद इंतजार नहीं करते हैं, कहीं यहाँ से काम बन रहा है, कहीं वहां से बन रहा है, कहीं यहाँ से। उन्होंने किसी ने कहा नहीं यहाँ चलो यहाँ काम हो जाएगा, उन्होंने कहा वहां चलो वहां काम हो जाएगा। कहीं नहीं होगा। क्यों? हम तो कुछ कह नहीं रहे। आप गोस्वामी जी ने खुद कहा, एक साधे सब साध हैं और सब साधे सब जात। कहां तक दौड़ोगे? ये संसार है, भांत भांत के लोग हैं और भ्रांतियां फैली हुई हैं। भटकते जाओगे, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। जिससे पकड़ लो। जब भी हम पूछते हैं पर आपके इष्ट देवी देवता कौन, उन्हें हमें पता ही नहीं, हम तो सबको मानते हैं। हमने नहीं, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, एक नाम ले लो।
जो उसने पहले नाम ले लिया बस वही इष्ट हो गए। अब निकला उसके मुंह से, हमने बस ठीक, बदलना है ही नहीं, क्योंकि माला, मंत्र माला चित्र जो है बदले नहीं जाते। जो बदला रहा है वो खुद डूबा है, तो आपको कैसे उबारेगा। कभी किसी को कोई रास्ता अलग से देने की आवश्यकता नहीं, जहां जो लगे हैं, क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा आई जहां भी जुड़ जाए, इस प्रिज्म में जुड़ जाए तो बस यही है भगवान। इन्हीं से मांगो अपना दुख दर्द की व्यथा रूपी कथा सुनाओ। ये तो तीनों पर आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं, अपने लिए नहीं। कि श्रद्धा, समर्पण, संभाव, इन तीनों को सोच लें आप 2 मिनट के लिए बैठ करके शांति से, तो आपको खुद आराम मिलेगी। आप खुद सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है, कि हमने कष्ट में हम हैं तो क्यों ना अपने आराध्य से कहें। आराध्य के से कहने से कुछ तो रिप्लाई मिलेगा ही, कुछ तो जवाब मिलेगा ही। बस उस जवाब को पकड़ लो, वो होगा आपका विश्वास। वो रिप्लाई यानी वो जवाब को पकड़ना होगा आपका विश्वास। और विश्वास भगवान, अब ये सब टेक्निक है, सारा संसार टेक्निक से चल रहा है। भगवान विश्वास कभी तोड़ने नहीं देते। जिनके लिए उनको यहाँ पैदल तक आना पड़ा कि विश्वास न टूट जाए भक्त का। अगर टूट जाएगा तो धर्म धरातल में, रसातल में शांत हो जाए, खत्म हो जाए। तो आपको टेक्निक भी बता रहे हैं, भक्ति की टेक्निक है ये। श्रद्धा जोड़ी, समर्पण किया, अपना दुख दर्द उनसे कह दिया कि हमें ये परेशानी है, ये हमारा शारीरिक कष्ट है, या पारिवारिक है, या बच्चे का है, या पत्नी का है, या पत्नी का है, या पति का है, क्या कह दिया, तो उसका जवाब मिलेगा कुछ न कुछ। ऐसी बात नहीं, जवाब मिलेगा। जवाब जो मिले बस उसको कान खोल करके सुनो कि क्या जवाब मिल रहा है। जवाब को पकड़ लो। जब जवाब को आप पकड़ लेंगे वो होगा आपका विश्वास, और वो तोड़ने नहीं देंगे भगवान। वह आपने वहां तक आप पहुंच गए, वहां तक आप पहुंच गए। जब तक ये तीनों आपके जीवन में अभ्यास से नहीं रम जाएंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। न आपका ध्यान लगेगा, न मंत्र जप होगा, न कुछ होगा। आज ये जोर दे रहे हैं इन तीनों सीढ़ियों पर, श्रद्धा, संभाव और समर्पण। समर्पण में आपको उन्हीं से कहना, संसार से नहीं कहना। कोई सुनने वाला नहीं है, सब भटकाने वाले बैठे हैं, सब आपको इस संसार में भटका देंगे। तो क्यों ना जिनको आपने सब कुछ सौंप दिया उन्हीं से क्यों ना कहें। वो रखें या डुबोएं वो जाने, आप उन्हीं से कहें, हर एक से नहीं कहें। सुझाव भी है और शक्ति भी है इस बात की पालन करने के लिए। नहीं तो आप जैसे कैसे आ रहे हैं, इतने वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष में तो भगवान श्री राम ने फतेह करके और अयोध्या पे वापस आ गए थे, और आप जरा से कुंडली जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कारण है कि आप चर्चा परिचर्चा के अंदर अपना दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए मन नहीं लगता, किसी का ना जप में लग रहा, ना ध्यान में लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिवाय खुराफात सोचना। और आधे से ज्यादा समस्या आपके बेकार सोचने में है। सोचने का कारण आप स्वयं बन जाते हैं और फिर कहते हैं हमें ये परेशानी, हमें वो परेशानी। इन परेशानियों को अपने आराध्य से कहिए। आराध्य से जो शब्द मिल जाए, चाहे ईश्वर स्वयं हो, चाहे सदगुरु हो, कोई भी हो आपके आराध्य, ईश्वर से आपको अंदर भावना में शब्द मिलेंगे, उस पे आप टिक जाइए। अगर जीते जागते आपके सदगुरु हैं, जहाँ श्रद्धा सुमन समर्पित किया है, उनसे आपको शब्द सामने सामने मिल जाएंगे। उन शब्दों को पकड़ लें, काम न बने तो मुझसे शिकायत करें। मुझसे क्या, जिससे आपने लिए हैं सब, जिनसे मंत्र लिया, जिनसे आपने दुख दर्द कहा है, फिर आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्य वो संपन्न ना हो, अवश्य में होगा, नहीं तो धर्म धरातल में चला जाएगा। टेक्निक समझा रहे हैं प्रभु की आपको,
क्योंकि संसार ये टेक्निक से चल रहा है। वो अपने क्षीर सागर में मस्त लेटे हुए हैं, देवादिदेव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सारा संसार चल रहा है शिव टेक्निक से। इसलिए अब हम रुकते हैं और एक मिनट के लिए सभी ध्यान करें अपने आराध्य का। जहां श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं, चाहे ईश्वर हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, जो भी हों, उनका जहां श्रद्धा आपने जोड़ी है उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, हर एक का नहीं करेंगे। क्योंकि इष्ट देवी देवता कभी किसी के इष्ट ही गुरुदेव बन जाते हैं, या गुरुदेव अलग होते हैं, कुलदेव अलग होते हैं और इष्ट देव अलग होते हैं, और किसी के एक ही होते हैं। ये अपने अपने परिवार के प्रथा और मानने के तरीके। किसी का कुलदेव अलग है, इष्ट देव अलग है, गुरुदेव अलग है, किसी के एक ही हैं। तो जो इष्ट हैं सहायक इष्ट होते हैं। कोई अनुष्ठान करने में सबको बुलाया जाता है, कुल देवताभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्याम नमः, सबको बुलाया जाता है। लेकिन जो दुख दर्द होता है, जो इष्ट हैं, जिनमें हमने सब कुछ दे दिया उन्हें, उनका चिंतन करेंगे। इसलिए बता दें ये भी परिभाषा कि चिंतन किसका करें, सबको हम तो सभी को मानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिलना। इसलिए एक उन्हीं का चिंतन करें। 3 बार ओम शब्द बोलें ताकि शुद्ध वातावरण हो और आत्मा जहाँ विराजमान है, अंदर विद्यमान है, उसको भी आगे पवित्रता मिले। इसलिए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करके और ध्यान करेंगे अपने आराध्य का। हे मेरे गुरुदेव, मैंने तन मन सब कुछ आपको समर्पित किया है। हे नाथ, हे मेरे आराध्य, ये जन्म सफल हो इसलिए मेरे आराध्य मेरा मार्गदर्शन करिए। ताकि उसी मार्ग पर चल करके सत्यगति निर्माण मोक्ष, जो तीनों ही एक ही स्वरूप है, उसे प्राप्त करें। और जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक हम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति परिपूर्ण कर सकें। कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके, हे नाथ, क्योंकि ये संसार अच्छे कर्म का कोई प्रतिफल देता नहीं, और जरा सा हम भटकते हैं तो सबकी उंगलियां उठ जाती हैं। तो हे नाथ, मुझे इस संसार में भटकने से रोक लीजिए। अब सब कुछ तो मैंने आपको दिया, अब ये जीवन आपकी ही कृपा से, आपके ही द्वारा दिए हुए ये स्वरूप आपका ही है जो मिला है, ये आपको समर्पित है मेरे नाथ। जहाँ भी
आपका ये स्वरूप जाए, वहां कोई कष्ट ना हो, जो मुझसे मिले एक बार भी उसके कष्ट का मिलने मात्र से ही निवारण हो जाए। क्योंकि मेरे नाथ, मैंने सत्कर्म करने का वीणा उठाया है। जन जन मानस हमारा अपना है, हमारे सभी अनन्य हैं। किसी को भी संसार में कष्ट ना हो, सबका हम जन कल्याण करते जाएं। इतनी क्षमता मेरे नाथ मुझे देना, ऐसा निर्देश देना जिस राह पे हम चलते जाएं मेरे नाथ, ताकि इस नश्वर संसार में भटकने न पाए। हे नाथ, अब मेरे पास प्रार्थना करने के और कोई शब्द भी नहीं है। मैं और क्या कहूँ? कृपा करो मेरे नाथ, कृपा करो मेरे नाथ, कृपा करो मेरे नाथ, कृपा करो। वापस आओ सभी।